दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका सूर्य मैथ्स पॉइंट में। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th का रेखाएं और कोण चैप्टर को। देखिए आपका चैप्टर 6 है और इस चैप्टर से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन 100% आता है। ठीक है, तो इस चैप्टर को मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, एक एक एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन बताऊंगा। आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है क्योंकि ये चैप्टर आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से आपके एग्ज़ाम में लगभग 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। पहले इसमें कुछ इसका बेसिक देखेंगे, कुछ डेफिनेशंस परिभाषाएं वगैरह देख लेते हैं, उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो पहले देखिए क्या होता है, रेखाखंड हो गया, किरण हो गया। ठीक है, ये क्या होता है पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। सबसे पहले आता है आपका रेखा। ठीक है, ये रेखा क्या होती है? रेखा वो एक बिंदु, जैसे ही मैंने एक लाइन ले ली, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब इसमें ए और बी जो है ये क्या है? रेखा है। ठीक है, इसको कहेंगे रेखा, जिसका ना तो कोई एंड पॉइंट होता है। ठीक है, देखिए इसमें यहाँ ये नहीं पता चल रहा है कि इसका एंड पॉइंट कौन सा है और ना ही इसका कोई मिड पॉइंट होता है। जैसे कि आपको यहाँ आप ये नहीं बता सकते कि ये रेखा यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, इसका एंड पॉइंट भी नहीं होता है और इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं होता है, तो इसको कहते हैं हम रेखा। ठीक है, दूसरा आता है इसके बाद एक किरण। अब ये किरण क्या होती है? देखिए अगर यहाँ से एक लाइन जाए, ठीक है, ये एक पॉइंट है ए और यहाँ से हो गया बी। ठीक है, तो ये जो ए बी है ये एक रेखा किरण होगी। ठीक है, ये क्या होगी? एक किरण होगी। अब इस किरण में देखिए एक पॉइंट जो होता है ये तो फिक्स होता है और दूसरा पॉइंट जो होता है फिक्स नहीं होता, ये होता है इनफाइनाइटली एंडलेस। ठीक है, ये क्या करता है, ये इसको कहीं तक भी एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन इसका जो एंड स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो पॉइंट सेम रहता है, एक जगह पर फिक्स रहता है, इसलिए इसको कहते हैं किरण। अब इसको देखिए, जो रेखा होती है इसको हम दिखाते हैं ए बी और इसको ऊपर एक रेखा बना देते हैं, इससे हम दिखा देते हैं, इससे पता चलता है कि ए बी क्या है? एक रेखा है। और ऐसे ही यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर बना देंगे एक किरण, इससे पता लगेगा कि क्या है? एक किरण है। अब इसके बाद एक तीसरी चीज़ आती है जिसको कहते हैं रेखा खंड। ठीक है, रेखा खंड। देखिए रेखा जो होती है इसको हम बोलते हैं लाइन और जो किरण होती है इसको बोलते हैं हम रे, एंड जो रेखाखंड होता है इसको हम क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट बोला जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें 1 और 2 ये दोनों पॉइंट जो होते हैं ये फिक्स होते हैं। जैसे यहाँ से मैं ले लूँ पी और क्यू, इसको नाम दे देता हूँ, तो ये जो पी क्यू होगा ये क्या होगा? एक लाइन सेगमेंट होगा, एक रेखाखंड होगा। इसमें देखिए ना, इसमें एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट दोनों क्या होते हैं? फिक्स होते हैं और हम इसको मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे यहीं से पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव में कि इन तीनों में से हम किसको मेज़र कर सकते हैं, यानी किसको हम नाप सकते हैं। देखिए लाइन है यानी रेखा है, रेखा के दोनों पॉइंट क्या होते हैं? एंडलेस होते हैं, फिक्स नहीं होते, तो हम इसको नाप नहीं सकते। ऐसे ही रे होती है, रे में एक पॉइंट तो फिक्स होता है लेकिन दूसरा पॉइंट फिक्स नहीं होता, इसलिए इसको भी हम नहीं नाप सकते, इसको भी मेज़र नहीं किया जा सकता। बट जो रेखाखंड होता है, लाइन सेगमेंट होता है, इसमें दोनों पॉइंट फिक्स होते हैं। ठीक है, और इसकी कुछ ना कुछ डेफिनेट लेंथ होती है, तो हम रेखाखंड को मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 चीज़ें हो गई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि कोई भी एक रेखा ले लेते हैं, ठीक है, रेखा ले लीजिए या फिर कोई भी लाइन सेगमेंट ले लीजिए या रे ले लीजिए। ठीक है, इन पर अगर कोई भी पॉइंट ले लें हम, जैसे एक लाइन ले लेते हैं। ठीक है, ये लाइन ले ली मैंने, अब इस पर ही मैंने एक पॉइंट डाल दिया पी क्यू आर एस टी, ये क्या हो गए? पॉइंट्स हो गए। तो यहाँ से हमने ये देखा कि जो एक लाइन, एक ही लाइन पर अगर एक ही लाइन पर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं तो इनको जो हम कहते हैं वो कहते हैं हम कोलिनियर पॉइंट, यानी कि संरेख बिंदु कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन में ये हो सकता है कि 3 या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों तो वे क्या होते हैं? संरेख होते हैं, एक ही रेखा पर स्थित होने चाहिए। ठीक है, उसको बोलते हैं संरेख बिंदु यानी कि कोलिनियर पॉइंट्स। अगर एक ही रेखा पर संरेख नहीं है तो वो कौन से होते हैं? असंरेख बिंदु, जिनको कहते हैं हम नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, जैसे ये पॉइंट्स हो गए और ऐसे यहाँ पर अगर पॉइंट डाल दें, ठीक है, एम एन ओ पी अगर इनको नेम दे दिया जाए तो ये वाले जो बिंदु हैं ये बिंदु क्या है? इस रेखा पर नहीं है, तो इनको हम बोलेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट। और यहाँ वाले जितने भी होंगे वो कौन से होंगे? कोलिनियर पॉइंट होंगे। ठीक है ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं कोण। ठीक है, अगर मैं कोणों की बात करूं, ठीक है, कोण यानी कि एंगल्स। एंगल्स की मैंने एक वीडियो बनाकर डाली है, अगर आपने नहीं देखी तो चैनल के
प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, उसमें मैंने एंगल को बहुत ईजिली और एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब जैसे हम अगर बात करें तो एंगल कैसे बनता है, देखिए एंगल तब बनता है जब कोई भी दो रे यानी कि दो किरणें किसी एक फिक्स पॉइंट से होकर जाती हैं, ठीक है। तो उनके बीच जो बनता है वो बनता है कोण, ठीक। अगर 90 डिग्री का, ये हो गया 90 डिग्री का, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम समकोण, ठीक है, उसको बोला जाएगा समकोण। और जो दूसरा कोण होगा, ठीक है, जो 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में होगा यानी 90 डिग्री से कम होगा, तो उसको हम बोलते हैं न्यून कोण, न्यून कोण। और एक तीसरा कोण जो क्या होगा, इस 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, ठीक है। देखिए 90 डिग्री कहाँ होता है, 90 डिग्री यहाँ पर होता है ऐसे करके, लेकिन 90 डिग्री से ज़्यादा होगा तो उसको बोला जाता है, अच्छा इसकी मेज़र जो होती है वो कितनी होती है, वो होती है 180 और 90 के बीच में होती है, तो इसको बोला जाता है अधिक कोण, अधिक कोण, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा इसमें और एंगल्स आते हैं, अधिक कोण आता है, अधिक कोण के बाद आता है ऋजु कोण, ठीक है, और प्रतिवर्ती कोण। तो वो क्या होते हैं, देखिए अगर कोई स्ट्रेट लाइन अगर जाती है और वो बनाती है कितने एंगल, मान लीजिए ये पॉइंट था, यहाँ से दो रेज जा रही हैं, इन्होंने बनाया 180 का, 180 डिग्री का, तो इसको जो बोला जाता है, इसको बोला जाता है ऋजु कोण, ठीक है, ऋजु कोण। और अगर कोई भी कोण जिसकी माप 180 से लेके, जैसे ये कोण है, ठीक है, ये कोण बन रहा है यहाँ पर, तो ये कितना बना, यहाँ से पूरा बना 180, कितना होता है 180, ये होता है इससे ज़्यादा। तो जिसकी माप 180 से लेके और कहाँ तक 60 के बीच में रहती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। वो कौन सा होगा, प्रतिवर्ती कोण होगा। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब जैसे इसी में आगे चलते हैं, इन कोणों के बाद देखिए एक क्या होता है, बात करते हैं हम आसन्न कोण की, आसन्न कोण। अब ये आसन्न कोण क्या होता है, आसन्न कोण क्या होता है, देखिए मान लीजिए एक कोण बन रहा है आपका, कोई भी एक कोण बना लीजिए, मान लीजिए ये कोण है, ये कोण आपका बन गया, यहाँ से हम मान लेते हैं 90 डिग्री का। अगर इसी में मैं यहाँ से एक लाइन और ले लूँ, यानी कि एक यहाँ पर एक किरण और आ जाएगी, तो यहाँ से जो एंगल होगा ये दो भागों में टूट जाएगा, तो इसी को बोला जाता है आसन्न कोण, ठीक है। जो दो भाग टूटे हुए, मान लीजिए ये θ1 है, ये θ2 है, तो यहाँ से θ1 प्लस का θ2 जो होगा, ये दोनों क्या होंगे, आसन्न कोण होंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए और देख लेते हैं, अब बात करते हैं हम रैखिक युग्म क्या होता है। देखिए सबसे पहले ये समझ लेते हैं हम कि रैखिक युग्म क्या होता है। मान लीजिए एक ये जा रही है आपकी एक रेखा, इसको बोल देते हैं ए और बी, ये एक रेखा जा रही है, ठीक है, और ये इसका फिक्स पॉइंट मान लीजिए बी है। तो यहाँ से अगर एक किरण और जाए यहाँ से होती हुई, ठीक है, ये बी ए बी हो गया, ये इसको सी पॉइंट ले लेते हैं। अब यहाँ पर ये आ गया आपका डी पॉइंट। अब अगर यहाँ से इस कोण की माप देखें और इस कोण की माप देखें, तो ये दोनों कोण जो होंगे, ये कितना होगा, इनका योगफल जो होगा वो 180 के बराबर होगा, ठीक है। अगर इसको मान लिया हम, ये θ1 है, ये है θ2, तो यहाँ से θ1 प्लस का θ2 जो होगा वो कितना होगा, 180 होगा, ठीक है। अगर ए सी बी एक लाइन है, तो एक रेखा है, तो अगर रेखा नहीं होगी तो इसमें नहीं बनेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए एक और आता है आपका, कौन से वाले कोण हो गए आपके, शीर्षाभिमुख कोण। ये शीर्षाभिमुख कोण कौन सा होता है, अगर दो रेखाएं, मान लीजिए एक रेखा ये जा रही है और एक रेखा ये जा रही है, इन दोनों रेखाओं ने आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया किसी भी एक पॉइंट पे, मान लीजिए ओ पॉइंट पे इसने इंटरसेक्ट, यानी कि एक दूसरे को काट दिया। तो काटने के बाद जो ये वाला कोण होगा, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। इनको बोला जाता है शीर्ष अभिमुख कोण। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो इनके बराबर वाले जो शीर्ष अभिमुख कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं, देखिए आपको कुछ यहाँ पर और रेखाएं दे रखी हैं, आपसे कह रहा है प्रतिच्छेद रेखाएं कौन सी होती हैं। तो प्रतिच्छेद रेखाएं जो वे रेखाएं होती हैं जो मैंने अभी आपको बताया, जो एक दूसरे को काटती हैं किसी भी एक बिंदु पर। और प्रतिच्छेद रेखाएं कौन सी होती हैं, जिनको बोलते हैं हम समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं वो होती हैं जो कि एक ही दिशा में जाती हैं, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, हम उसको देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट थ्योरम है आपकी 6.1, ठीक है।
ये प्रमेय है आपकी 6.1। इसमें क्या कह रहा है देखिए, थोड़ा सा ध्यान देकर सुनिएगा, इसी पर बेस्ड है पूरी एक्सरसाइज 6.1 आपकी। देखिए, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं, यानी कि दो रेखाएं हैं ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो कोण होगा इस वाले कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। ये कहती है प्रमेय 6.1। इसी का यूज़ करके अब हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज आपकी होगी 6.1। ठीक है, तो 6.1 में देखिए क्या कह रहा है आपसे। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है आकृति 6.13 में जो आपको ये आकृति दे रखी है, इसमें कह रहा है ए बी रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। अब देखिए, ये वाली ए और बी और सी और डी दोनों ने एक दूसरे को किस पर प्रतिच्छेद कर दिया, ओ बिंदु पर। और कह रहा है यदि ए ओ सी ये वाला कोण और बी ओ ई ये वाला कोण, अगर इन दोनों कोणों का माप दे रखिए आपको 70 डिग्री हो, और बी ओ डी ये वाली आपकी दे रखी है 40 डिग्री हो, तो बी ओ ई निकालिए, यानी कि बी ओ और ई आपको बताना है ये बी ओ ई कितना होगा, और प्रतिवर्ती सी ओ ई इसका प्रतिवर्ती दिखाना है। ठीक है, तो देखिए इसको करने के हम कैसे, पहले हमें जो दे रखा है हम वो देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली 6.1 का पहला क्वेश्चन। देखिए आपको चित्र दे रखा है, ये है ए और बी, और यहाँ से रेखा जो आपकी सी और डी जा रही है, इसने एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर दिया। ये रेखा है सी और डी, और यहाँ से एक और रेखा जा रही है ई। ठीक है, ये हो गई ई। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले देखिए आपको इसकी माप और इसकी माप, इन दोनों का योगफल कितना दे रखा है, 70 डिग्री दे रखा है। तो पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए लिखेंगे हम, दिया है कोण ए ओ सी और कोण बी ओ ई बराबर 70 डिग्री। ठीक है, और आपको दे रखा है कोण बी ओ डी बराबर है 40 डिग्री। ठीक है, ये कितना दे रखा है आपको, ये दे रखा है 40 डिग्री। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं हम, इसमें आपको ज्ञात जो करना है यहाँ लिख लेते हैं हम, ज्ञात करना है। आपको दिया है, लिख दिया। अब ज्ञात क्या करना है आपको, एंगल बी ओ ई और प्रतिवर्ती एंगल सी ओ ई, ये हमें निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको प्रूफ, यानी कि सिद्ध नहीं, हल। इसको कर लेते हैं अब हल। देखिए कैसे करेंगे, पहले देखिए यहाँ पर जो एंगल आपका बी ओ डी है, ये बी ओ डी ये किसके बराबर होगा, ये एंगल बराबर होगा सी ए ओ सी के बराबर। ठीक है, ए ओ सी के, और क्यों होगा इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। क्यों होगा, क्योंकि ये कौन सा है, ये है शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण प्रमेय कौन सी है, 6.1 से कहता है शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, तो ये इसके बराबर होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो एंगल ए ओ सी होगा वो कितना होगा, वो भी इसी के बराबर होगा, 40 डिग्री होगा। तो पहले का आंसर तो यही आ जाएगा। ठीक है, आपको नहीं, पहले का आंसर नहीं, सी ए ओ सी आ जाएगा। अब आपको क्या कह रहा था, आपको दिया था कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई कितना है, 70 डिग्री है। तो यहाँ से ए ओ सी कितना है, ए ओ सी 40 डिग्री, तो इसकी जगह लगा देते हैं 40 डिग्री प्लस बी ओ ई बराबर कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। और एंगल आपका बी ओ ई जो हो जाएगा वो हो जाएगा 70 माइनस 40। 70 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा, 70 में से 40 जाएगा, बचेगा आपके पास 30 डिग्री। तो एंगल जो आपका बी ओ ई होगा वो कितना होगा, 30 डिग्री। ये जो है आपका, ये कितना हो गया, बी ओ ई 30 डिग्री, और ये कितना निकला था आपका 40 डिग्री। तो आपको ये पता चल गया। अब देखिए, अब मैंने आपको ये बताया था कि अगर ए ओ बी एक रेखा है, अगर ए ओ बी एक रेखा है तो जो रेखा होती है वो इस पूरे चित्र को किसी दो भागों में बांट देगी। पहला भाग हो जाएगा इसका ऊपर वाला, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, नीचे वाला। तो इन दोनों भागों में जब बांट देगी तो इसके इस साइड का जो पूरा एंगल होगा वो कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। ठीक है,
ये कितना होता है 180 का, जिसमें से 30 आपको पता है और 40 पता है, बट ये वाला आपको नहीं पता। तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे, इन तीनों कोणों का योगफल किसके बराबर रखेंगे, 70 डिग्री के। तो देखिए रख लेते हैं यहाँ से, सेकंड वाला आप निकालेंगे इसका। तो एंगल आपका जो होगा AOC और प्लस एंगल COE और प्लस एंगल BOE बराबर कितना हो जाएगा, 180 के हो जाएगा। अब यहाँ क्या क्या दे रखा है, AOC आपका कितना था, 40 था, तो यहाँ 40 लगा देते हैं। और एंगल COE आपको निकालना है, और BOE जो दे रखा है वो है 30 डिग्री, बराबर कितना है 180 डिग्री। तो अब क्या करना है, इसको 70, ये 30 और 40 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो COE प्लस 70 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, और एंगल COE आ जाएगा आपके पास 180 माइनस का 70 डिग्री। जब 70 हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 110 डिग्री आ जाएगा COE का मान। ठीक है, ये तो COE आया है, लेकिन आपको बोला है प्रतिवर्ती निकालना है। ठीक है, प्रतिवर्ती COE। देखिए प्रतिवर्ती में क्या करते हैं, प्रतिवर्ती जो होता है वो उसमें माप जो होती है वो 180 से ज़्यादा होती है और एक 360 से कम होती है। तो यहाँ पर हमें 110 दे रखा है ना, तो ये 180 के बराबर है ना, और ना ही 360 से 60 के लगभग पास में है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम पूरे 360 में से माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो प्रतिवर्ती निकल आता है। तो 360 में से 110 जाएगा तो कितना बचेगा, 250। तो आपका जो प्रतिवर्ती निकल रहा है एंगल COE वो कितना निकल के आया, 250 डिग्री निकल के आया। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, पहला क्या निकला था, 30 निकला था BOE आपसे। ठीक है, क्या पूछा था आपसे, BOE, हमने निकाल दिया BOE। और आपसे पूछा था प्रतिवर्त COE, तो आपका प्रतिवर्त COE भी निकल के आ गया। ठीक है, तो अगर आपको पहला क्वेश्चन आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, वरना आप बाद में भूल जाते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप देख लेते हैं, दूसरा भी बहुत ईजी है। दूसरे क्वेश्चन में देखिए आपको चित्र जो दे रखा है वो मैं पहले यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पर एक रेखा दे रखी है और एक 90 डिग्री का एंगल दे रखा है, ये है P और X, और यहाँ पर है Y, और यहाँ से एक रेखा और जा रही है, इसको प्रतिच्छेद कर रही है इस तरीके से। यहाँ पर आ जाएगा A, और ये दे रखा है आपको B, सॉरी यहाँ पर है A, और ये है आपके पास B, ये है पूरा C, और यहाँ पर O बिंदु दे रखा है। ठीक है, N इसका नाम है, और यहाँ है M। ठीक है, तो आपको जो दे रखा है दूसरे क्वेश्चन में ये दे रखा है, आपसे कह रहा है A और B का मान निकालना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है आकृति 6.14 में रेखाएं x, y और mn बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये x और y और m और n दोनों किस पर प्रतिच्छेद करती हैं, O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि POY 90 डिग्री हो, POY ये कितना है, ये है 90 डिग्री का हो, और A और B का जो अनुपात है, A का और B का जो अनुपात है वो 2 और 3 का हो, तो C ज्ञात करना है। ये हमें निकालना है C कितना होगा। ठीक है, तो इसको भी देखिए करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपको चित्र दे रखा है इसमें सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको रेशो जो दे रखा है, अब ये देखिए यहाँ पर दिया है, हमें दिया है, लिख लेते हैं पहले, दिया है, क्या दिया है हमें कि एंगल जो आपका POY है वो कितना है, 90 डिग्री है, और A का और B का जो अनुपात है वो 2:3 है। ठीक है, और हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है C बराबर क्या होगा। ठीक है, C हमें निकालना है, तो इसका हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ से सबसे पहले तो ये देखिए कि आपको जो चित्र दे रखा है इसमें A और B का अनुपात दे रखा है। ठीक है, तो A और B का जो अनुपात होगा वो किसके बराबर होगा, देखिए ये तो 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, क्योंकि हमें ये दे रखा है 90 डिग्री का, तो इस साइड का जो बचा हुआ एंगल होगा वो कितना होगा, वो भी 90 का होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर x और y क्या है, एक लाइन है, और लाइन क्या करती है, इस भाग को और इस भाग को अलग अलग बांट देती है। 180 का ये हो जाएगा, 180 का ये दोनों मिलकर हो जाएंगे। तो यहाँ से ये जो आ गया ये आपका कितना हो गया है, ये तो 90 डिग्री दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ से बचा इतना डिग्री, इतना एंगल, तो ये भी किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के। ठीक है, और जब ये 90 का होगा तो ये क्या बना रहे हैं, आसन्न कोण बना रहे हैं। ठीक है, एक आसन्न कोण बनाएंगे, तो आसन्न कोण में क्या होता है, इन दोनों का योगफल जो होता है वो कितना, 90 डिग्री के बराबर रख देंगे। तो देखिए कर लेते हैं। पहले माना A बराबर 2x और B बराबर 3x मान लेते हैं। तो यहाँ से जो आपका एंगल होगा XOM प्लस एंगल POM बराबर किसके हो जाएगा, 90 डिग्री के।
तो ये आपको दे रखा है b और ये है a बराबर कितना 90। तो b का मान कितना है 3x प्लस का 2x बराबर कितना 90। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5x और 5x बराबर 90। तो x बराबर कितना आएगा 90 बटे में 5 और 5 से काटेंगे तो 18 पंजे 90 होता है। तो x का मान कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक है, x का मान 18 आ गया। अब क्या होगा, अतः a बराबर कितना 2x था, तो 2 का 2x का x 2 की जगह 2 इंटू एक्स की जगह कितना है 18, तो 18 रख देंगे। तो 18 दूनी 36 हो जाएगा। ऐसे ही b बराबर कितना था 3x, तो 3 इंटू 18, तो 18 तियाँ 54, ये हो जाएगा 54 का। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या देखा, हमने यहाँ से देखा कि जो b जो है वो कितना है 54 है, यानी कि ये कितना हो गया 54 डिग्री और a कितना हो गया 36 डिग्री हो गया। तो ये तीनों मिलकर कितने हो गए 180 हो गए। अब देखिए आपसे पूछा था c का मान। ठीक है, जब आपसे c का मान पूछा है तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए क्या थोड़ा सा माइंड का यूज़ करना है और देखना है कि यहाँ पर कौन सा वाला c सभिमुख कोण बन रहा है। देखिए यहाँ पर MON एक रेखा थी, XOY एक रेखा थी और ये जो P जो बिंदु जा रहा है, इससे हमें अगर इसको मैं थोड़ी देर के लिए अगर हाइड कर लूँ, ऐसे छिपा लूँ और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं O बिंदु पे, तो जो C सभिमुख कोण C है वो किसके बराबर होगा, C इस पूरे के बराबर होगा और जो C सभिमुख कोण ये वाला है इधर वाला, ये किसके B के बराबर होगा। तो C जो होगा वो किसके बराबर हो रहा है, यहाँ से देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, देखिए एंगल जो आपका C होगा, जो एंगल C होगा, ठीक है, या फिर पूरा C लिख दीजिए, जो नहीं इसको एक काम करते हैं, देखिए यहाँ लिखते हैं एंगल XON जो बराबर होगा XON, वो किसके बराबर होगा, वो कोण किसके बराबर होगा, यहाँ से MOY के बराबर होगा। और यहाँ पर हम लिख देते हैं बराबर क्यों होगा, क्योंकि शीर्ष अभिमुख कोण है। ठीक है, शीर्ष अभिमुख कोण हो जाएगा ये, इसलिए ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। और यहाँ से जो आपका XON होगा ये MOY कैसे मिलकर बना है, MOY बना है MOP और प्लस का POY इन दोनों के बराबर। तो MOP देखिए x इसकी वैल्यू तो C है और MOP कितना है A है, यानी कि 36 डिग्री है और प्लस POY 90 डिग्री दे रखा है, तो 90 डिग्री लगा देंगे। अब जब इनको जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है 126 डिग्री। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगी किसकी आ जाएगी, C की वैल्यू आएगी। तो C जो होगा वो कितना होगा 180 डिग्री हो जाएगा इस चित्र के अंदर यहाँ पर। ठीक है, देखिए ये वाले जो पूरे शीर्ष अभिमुख कोण था ये इस पूरे के बराबर होगा, यानी A प्लस 90 के बराबर होगा, इसलिए हमारा C का मान कितना आ जाएगा 126 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो 3 में देखिए क्या कह रहा है आपसे, 3 में कह रहा है आकृति 6.15 ये जो दे रखी है इसमें कि PQR और PRQ, देखिए PQR और PRQ आपस में बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि PQS जो होगा PQS वो PRT के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए ये बराबर कैसे होगा, देखिए आप पहले चित्र बना लेते हैं। यहाँ से ये है बिंदु P, QR और यहाँ पर S और ये हो गई T। ठीक है, हमें क्या क्या दिया है यहाँ लिख देते हैं, दिया है जो कोण PQR है वो कोण PRQ के बराबर है। ठीक है, और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है जो एंगल PQS है वो एंगल PRT के बराबर है। PQS जो है वो PRT के बराबर होगा। ठीक है, तो ये कैसे बराबर होगा, देखिए यहाँ से हम कर लेते हैं इसको हल। सबसे पहले देखिए ये जो आपका PQS, अच्छा ये देखिए ये पूरी अगर एक लाइन है, ठीक है ये लाइन है पूरी। अब मैं अगर थोड़ी देर के लिए इसको हाइड कर दूँ, ठीक है, जब मैंने इसको हाइड कर लिया तो क्या हुआ, ये SQ और यहाँ से क्या है R। अगर मैं मानूँ SQR एक लाइन है, क्योंकि ये तो लाइन तो पूरी है, हम कहीं तक ले सकते हैं, तो यहाँ जो एंगल आपका Q के साथ ये बन रहा है और ये बन रहा है, ये दोनों कौन से हो गए, एक रैखिक युग्म बना रहे हैं, यानी कि इन दोनों का जो योगफल होगा वो कितना होगा 180 होगा। तो उसी से हम देखिए कैसे बना सकते हैं, देखिए
एंगल पी क्यू एस और प्लस एंगल पी क्यू आर बराबर कितने होंगे 180। क्यों होंगे? क्योंकि ये क्या हो गए? रैखिक युग्म हो गए। ठीक है, ये क्या बन गया? रैखिक युग्म बन गया, ये वाला पूरा और ये वाला कोण। ऐसे ही इसको पहली समीकरण कह देते हैं। ऐसे ही दूसरा वाला कौन सा? पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू और प्लस में एंगल पी आर टी बराबर कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। ये भी आपका रैखिक युग्म से हो जाएगा। आप यहाँ पर लिख सकते हैं रैखिक युग्म। ठीक है, आगे क्या करना है? देखिए, दोनों 180 के, यानी कि दोनों आपस में बराबर हैं। जब बराबर हैं तो हम इन दोनों को क्या करते हैं? समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 व 2 को बराबर करने पर हम इन दोनों को बराबर कर देंगे। जब बराबर करेंगे तो एंगल पी क्यू एस जो होगा और प्लस पी क्यू आर बराबर किसके हो जाएगा? एंगल पी आर क्यू और प्लस एंगल पी आर टी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या दे रखा था कि जो एंगल पी क्यू आर है, ठीक है, यहाँ पर मैंने जो लिखा दिया है, ये जो पी क्यू आर है वो किसके बराबर है? एंगल पी आर क्यू के बराबर। ठीक है, पी क्यू आर पी आर क्यू के बराबर है। तो यहाँ पर जो पी क्यू आर आ रहा है इसकी जगह मैं पी आर क्यू रख सकता हूँ। तो मैं यहाँ रख देता हूँ पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर की जगह पर पी आर क्यू रख दूंगा। पी आर क्यू बराबर आपके चल रहा है पी आर क्यू प्लस का एंगल पी आर टी। अब यहाँ देखिए दो एंगल बराबर हुए। कौन कौन से बराबर हुए? ए पी आर क्यू और पी आर क्यू, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। ठीक है, बराबर की तरफ अगर दोनों संख्याएं एक ही साइन की होती हैं तो वो आपस में कट जाती हैं, एक जैसी संख्याएं। और जो बचा रह गया वो बचा रह गया है पी क्यू एस बराबर में पी आर टी। ठीक है, यही मुझे सिद्ध करना था। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे सिद्ध हुआ। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार और देखिए इसको, अगर समझ में नहीं आया तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में आ जाता है इसमें का क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 को। तो 4 में आपसे क्या कह रहा है? देखिए 4 भी आपका इजी है और ये तो और भी इम्पोर्टेंट है। देखिए 4 में आपसे कह रहा है कि आकृति में x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड, यानी कि x और y, w और z बराबर हों आपस में, तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक रेखा होगी। ये जो ए ओ बी जा रही है एक रेखा होगी। तो ये इस रेखा को सिद्ध करने के लिए क्या किया जाता है? हम ये प्रूफ कर लेते हैं कि या तो ये वाले कोण, क्योंकि ये ए ओ बी अगर रेखा होगी तो रेखा कब होगी? जब इन दोनों कोणों का योगफल 180 होगा, या फिर इन दोनों कोणों का योगफल 180 होगा। तो हम देख लेते हैं इन दोनों में 180 कैसे हो सकता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बना लेते हैं इसका चित्र। तो चित्र में एक लाइन जा रही है और एक रेखा ये आ रही है और एक रेखा यहाँ से थोड़ा तिरछी जा रही है। तो ये हो गया आपका x और ये है y, यहाँ से आ गया z और यहाँ पर हो गया w। ये हो गया a और b एक रेखा है, यहाँ से c और d एक रेखा है। अब देखिए क्या कर सकते हैं यहाँ पर। देखिए दिया है, पहले लिख लेते हैं हम जो भी दिया होता है, दिया है। ठीक है, तो गिवन है आपको x प्लस वाई जो है वो बराबर होगा w प्लस जेड के। ठीक है, और सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है ए ओ बी एक रेखा है। ठीक है, ए ओ बी एक रेखा ही हमें प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर यहाँ हल लिखते हैं और हम यहाँ लिख देंगे हम जानते हैं कि सभी रेखाएं, यानी प्रतिच्छेद रेखाएं जो होती हैं, प्रतिच्छेद रेखा सभी, यानी सभी प्रतिच्छेद रेखा के कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, 360 होता है, हमें ये पता है। तो यहाँ से जो एंगल x प्लस वाई प्लस जेड और प्लस w जो होगा वो कितना होगा? 360 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको अलग अलग पार्ट में कर दूँ ऐसे करके, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या दे रखा है कि x प्लस वाई जो है वो w प्लस जेड के बराबर है।
तो यहाँ z प्लस डब्ल्यू या w प्लस जेड लिख ली, बात एक ही रहेगी। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि जो w प्लस का z आ रहा है उसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस वाई, ठीक है, दिया है। तो जो x प्लस वाई है ये तो अपनी जगह ऐसे ही रहेगा, प्लस z प्लस डब्ल्यू यानी w प्लस जेड की बराबर मैं रख दूंगा x प्लस वाई, तो ये हो जाएगा x प्लस का y बराबर कितना 360 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से x प्लस वाई कितने हो जाएंगे 2x प्लस वाई हो जाएगा, बराबर में 360 चल रहा है। तो x प्लस वाई की अगर वैल्यू निकालें तो कितनी हो जाएगी 360 अपॉन में 2, और जब 2 से डिवाइड किया जाएगा तो कितना आ जाएगा ये 180, यानी कि x प्लस वाई कितना आ गया 180। तो इसमें अगर x और y इन दोनों का सम योगफल 180 है, तो 180 कब होता है जब कोई भी एक लाइन जाती है, ठीक है, इसको ओ कर लेंगे तो ए ओ भी क्या हो जाएगी एक लाइन हो जाएगी। तो लिख देंगे अतः ए ओ बी एक रेखा है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हमें सिद्ध कर देंगे इसको। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है आपसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि चित्र में पी ओ क्यू एक रेखा है, पी ओ क्यू ये हो गई एक रेखा, किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है, जो ओ आर है वो इस पी क्यू पर लंब है, यानी कि ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो किरणों ओ और पी और ओ और आर के बीच में ओ और एस एक अन्य किरण है, तो सिद्ध करना है हमें आर ओ एस जो होगा वो क्यू ओ एस माइनस का पी ओ एस का हाफ होगा, यानी आधा होगा, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे करेंगे, पहले हम बना लेते हैं इसका चित्र। ये हो गया आर, ये कितना है 90 डिग्री का है, ये ओ है, यहाँ पर पी ओ क्यू रेखा हो गई, और एक अन्य रेखा जा रही है एस, ठीक है, ओ एस, और यहाँ से हमें प्रूफ करना है, ठीक है। देखिए हमें क्या दिया है, यहाँ पर हमें दिया है कि पी ओ क्यू एक रेखा है तथा ओ आर, ठीक है, ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है, ठीक है, ये क्या है इस पर लंब है। अब हमें क्या करना है, देखिए सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है जो आर ओ एस होगा वो आधा होगा एंगल क्यू ओ एस और माइनस का पी ओ एस का, ठीक है। तो यहाँ से हम अपना हल स्टार्ट करते हैं। देखिए जब भी आपको अगर प्रूफ करना हो तो हम क्या करते हैं, जो अंदर जो वैल्यू दे रखी है क्यू ओ एस और पी ओ एस, पहले ये निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये कैसे निकलेंगे, देखिए ये जो आपका क्यू ओ एस है कहाँ बन रहा है क्यू ओ एस, पहले हम क्यू ओ एस को निकालते हैं। तो एंगल जो क्यू ओ एस होगा वो कैसे मिलकर बना है, देखिए क्यू ओ एस ये दो टुकड़ों में बना है, पहला तो बना है क्यू ओ आर में, ठीक है, और दूसरा आर ओ एस में। तो हम इन दोनों का योगफल कर लेते हैं, यानी कि ये जो क्यू ओ एस होगा ये बनेगा क्यू ओ आर प्लस कौन सा वाला आर ओ एस, एंगल आर ओ एस इसके बराबर होगा। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं पहली समीकरण, ठीक है। दूसरा आपको निकालना है पी ओ एस, तो ये जो पी ओ एस है पी ओ एस ये कैसे बना होगा, देखिए पी ये है ओ ये है एस ये है, तो ये पी ओ एस बना है, ये कैसे बना होगा, इस पूरे पी ओ आर में से अगर मैं आर ओ एस को माइनस कर दूँ तभी तो मेरे पास पी ओ एस बचेगा। तो इसमें भी क्या करेंगे, जो एंगल आपका बन रहा है पी ओ आर, इसमें से पी ओ आर में से मैं आर ओ एस को माइनस कर दूँ, आर ओ एस को, तो क्या बनेगा मेरे पास पी क्यू आर बन जाएगा, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं यहाँ से, देखिए यहाँ से समीकरण एक यानी समीकरण एक में से समीकरण 2 को घटाने पर, अब इन दोनों को क्या करेंगे एक दूसरे से घटा देंगे। तो घटाएंगे तो देखिए पहले क्या आएगा, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस बराबर, ये जो आपका क्यू ओ एस है क्यू एस के बराबर क्या था क्यू ओ आर
प्लस एंगल ROS, और माइनस क्या करना है हमें, माइनस करना है एंगल POS। तो POS में क्या था, एंगल POR माइनस एंगल ROS। ठीक है, तो माइनस कर लेते हैं। देखिए यहाँ से आपके साथ चल रहा है QOS माइनस POS बराबर, यहाँ पर है QOR प्लस एंगल ROS माइनस एंगल POR, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एंगल ROS। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से क्या करेंगे, देखिए QOR क्या है, QOR तो QOR इसकी वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, प्लस एंगल ROS को ऐसे ही रखते हैं माइनस POR, P का है POR, इसकी भी वैल्यू कितनी है, देखिए जब ये 90 है तो ये भी कितना होगा 90, यानी 90 डिग्री, तो यहाँ भी 90 डिग्री प्लस एंगल ROS, तो 90 से तो 90 कटा। ठीक है, और ये ROS और ROS कितने हो गए दोनों, 2 एंगल ROS, और बराबर में कितना चल रहा था आपके QOS माइनस एंगल POS। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए यहाँ से जो आपका ROS आ रहा है इसको हम पहले लिख लेते हैं, 2 एंगल ROS बराबर, इसको उधर लेके जाएंगे तो QOS माइनस का एंगल POS, ये ऐसे रहेगा। तो यहाँ से जो 2 आ रहा है ROS के साथ, इसको हम इस तरफ भेज देते हैं, 1/2 में आ जाएगा, और यहाँ QOS माइनस का एंगल POS आपके पास बचा रह जाएगा, और यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पर इति सिद्धम। ठीक है, ये आपका प्रूफ हुआ। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 को। ठीक है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें, और वीडियो को लाइक कर दें, वरना आप भूल जाते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको पूरा चैप्टर बहुत ईजी तरीके से मैं करा दूंगा। देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है यह है ज्ञात कीजिए कि XYZ 64 डिग्री है और XY को बिंदु P तक बढ़ाया जाता है। दी गई सूचना से एक आकृति खींचिए। यदि किरण YQ ZYP को समद्विभाजित करती है तो XYQ और प्रतिवर्ती QYP के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे करेंगे, हम कर लेते हैं। यहाँ देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन 6 में क्या करेंगे, देखिए आपको ये दे रखा है, मान लेते हैं ये जो है ये है आपके पास X और ये है Y और ये आ गया आपके पास Z। ये कितना है 64 डिग्री है। ठीक है, XYZ 64 डिग्री है और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है, XY को बिंदु P तक बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो इसको बढ़ा देते हैं आगे, बिंदु P तक बढ़ाया गया। ठीक है, तो ये P तक हो गया। अब आपसे कह रहा है दी गई सूचना से एक आकृति खींचिए। यदि किरण YQ, Y से एक किरण और है, YQ Z Y और P को समद्विभाजित, देखिए अब ये कह रहा है Z Y P को समद्विभाजित, यानी कि 2 भागों में तोड़ेगी ये वाली रेखा। तो यहाँ से ये जाएगी एक रेखा और ये कौन सी हो जाएगी Y और Q, इसको नाम दे देंगे Q। ये बन गया आपका पूरा चित्र। इसको समद्विभाजित करती है, तो यहाँ पर याद रखिएगा ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। मान लेते हैं कि ये भी आपका x है और ये भी x है, क्योंकि ये दोनों क्या है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो आपसे कह रहा है कि ज्ञात कीजिए x y q। देखिए x y और q आपको निकालना है और प्रतिवर्ती निकालना है q y p। तो q का है q y और p इसका प्रतिवर्ती। तो इजी क्वेश्चन हो गया। देखिए सबसे पहले तो दिया है जो एंगल x y और z है वो है 64 डिग्री। ठीक है, और आपको जो दे रखा है आप उसमें और भी लिख सकते हैं कि एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाए, ये सारी आप कंस्ट्रक्शन वगैरह कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट आपको इसके हल पे लेके जाता हूँ। देखिए हल कैसे करेंगे। अब आपसे कह रहा था कि पी वाई एक्स, ये आपकी जो एक्स वाई थी, एक्स वाई को हमने कहाँ तक बढ़ा दिया, वाई पी तक बढ़ा दिया। तो ये एक लाइन हो गई और एक लाइन हो गई, रेखा हो गई। तो ये जो पूरा कोण बन रहा है ये कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हम देखिए क्या करेंगे कि x प्लस 64 डिग्री इक्वल टू जो होगा कितना होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। ये पूरा कितना होगा, 180 के बराबर होगा। x और 64 डिग्री, तो ये x और x कितने हो जाएंगे, 2x प्लस का 64 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। और 2x बराबर हो जाएगा 180 माइनस का 64।
अब जब 64 को घटाया जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ 6 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ पर बचेगा 1, ठीक है, 116 डिग्री। तो x का मान जब निकाला जाएगा तो 116 बटे में 2 आ जाएगा, और जब 2 से काटा जाएगा इसको तो कितनी बार कटेगा, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, यानी कि 58। तो ये जो बन रहा है ये भी आपका 58 बन रहा है और ये भी 58 बने हैं, क्योंकि दोनों x के मान हैं। 58 हो गया 116, 116 और 64 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो ये पूरा बन गया 180 का। अब आपसे क्या कह रहा था, अब आपसे कह रहा था कि आपको निकालना था कौन सा एंगल, निकालना है एक्स वाई क्यू। तो आपका एक्स वाई क्यू देख लीजिए, यहाँ कितना है, एक्स ये है, वाई ये है और क्यू ये है। तो ये जो एक्स वाई क्यू बनेगा वो कितना बनेगा, आपका बनेगा एंगल एक्स वाई जेड और प्लस एंगल जेड वाई क्यू के बराबर, इसके और इसके बराबर, यानी कि जो योगफल के बराबर होगा। तो यहाँ से ये कितना था, 64 था और ये कितना है, 58 है। और जब दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो कितना होगा, 8 × 12 का 2 हासिल 1 6 और 1 12, तो 122 डिग्री। तो एंगल एक्स वाई क्यू जो आएगा 122 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा आपका फर्स्ट वाले का आंसर। आगे आपसे कह रहा था एंगल आपको निकालना है, यहाँ पे कर देते हैं, एंगल आपको निकालना है क्यू वाई पी। तो क्यू बाई पी कैसे निकलेगा, देखिए क्यू बाई और पी कितना है, एक्स डिग्री है, यानी कि 58 डिग्री है। आपको क्या निकालना था, प्रतिवर्ती, ठीक है। तो प्रतिवर्ती एंगल क्यू वाई पी जब निकालेंगे तो प्रतिवर्ती में क्या करते हैं, 360 में से माइनस कर देते हैं। तो 360 माइनस का 58। अब 360 में से क्यों घटाया जाता है, क्योंकि जो प्रतिवर्ती कोण होता है वो 180 से बड़ा होता है, 360 से कम होता है, इसलिए हम 180 में से घटा देते हैं। तो यहाँ से घटाएंगे तो बचेगा आपके पास 2 और यहाँ 5 में से 5 गया 0 और बचेगा 3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपके पास, 302 डिग्री, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ। अगर आपको समझ में नहीं आया दोबारा से देखिए, ठीक है। ये बहुत इजी तरीके से मैंने आपको बता दी है पूरी प्रश्नावली को, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट प्रश्नावली को, तो उसके लिए आप वेट कीजिए। मैं कल को ही यानी कि अगले दिन को वीडियो अपलोड कर दूंगा और आपके लिए इजी लैंग्वेज में सारे क्वेश्चंस आपको कराता रहूँगा। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी आप मैं कोई भी न्यू वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसी की तैयारी कीजिए। एनसीईआरटी का है, आपके एग्जाम में ज़रूर इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो तैयारी करते रहिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।